हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, क्लास में इस क्वेश्चन को बताया ही गया है। क्लास में हालांकि कॉन्सेप्ट बताया गया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये होमवर्क दिया गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, है ना। और बहुत बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं जी, है ना। क्या कॉन्सेप्ट हमने देखा था? क्वेश्चन है, यूज लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। Use Lagrange's method of undetermined multiplier to find minimum value of x square plus y square plus z square subject to condition ax plus by plus cz is equal to p। मतलब इस फंक्शन का हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ठीक है ना। तो चलिए कैसे काम करेंगे। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी लैग्रेंजेस मेथड मल्टीप्लाई अप्लाई करना हो तो दो चीजों का आइडेंटिफाई करना होगा। एक तो सब्जेक्टिव फंक्शन कि किसको मैक्सिमम करना है चाहे मिनिमम करना, और एक ऑब्जेक्टिव, एक कंडीशन। तो हमारा ये सब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और एक हो गया कंडीशन। ये तो हम क्या लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट, अब हमारा जो ये है कंडीशन, इसको इधर ले आइए तो माइनस पी हो जाएगा। तो क्या होगा कि लेट फाइव ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, आप इक्विवेलेंट यहाँ लिख सकते हैं कि एफ ऑफ, यहाँ पे जो एफ ऑफ फाइव एक्स वाई जेड जो है इक्विवेलेंट है इसके, कि फाइव एक्स वाई जेड जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पी सी जेड माइनस पी, इस पी को इधर ले आए तो दिस इज आर कंडीशन। तो एफ मिल गया और कंडीशन मिल गया। आगे क्या करते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर में जी, आगे हम लोग एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। कौन सा फंक्शन कंसिडर करते हैं? तो कैपिटल एफ एक्स वाई जेड, ये तीन वेरिएबल तो था ही, अब एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं लैम्डा, विच इज लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। यही होता है लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा लैम्डा फंक्शन कंसिडर करिए। बनता कैसे ये फंक्शन? एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो सब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्लस जो कंडीशन है वो, साथ में ये लैम्डा गुना होता है। तो ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड बन गया लैम्डा के साथ। अच्छा सर, यहाँ पे है लैम्डा बीइंग द लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। लैम्डा क्या है? लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है। कुछ करना ही नहीं है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये रख दीजिए प्लस लैम्डा, यहाँ पे कंडीशन रख दीजिए। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, सेम वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। आगे क्या करते हैं स्टूडेंट? इसके बाद देखिए, अब क्या भाई, ये जो एफ कैपिटल एफ है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने के रिस्पेक्ट में। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा तो देखिए ना क्या आएगा। इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट में इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x, ये तो जीरो, ये जीरो, फिर यहाँ पे कितना होगा लैम्डा ए एक्स है तो लैम्डा ए होगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बाकी ये जीरो 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 सब खत्म। कितना आएगा? डेल बाय डेल क्या आएगा 2x, यहाँ से ये वाला 2x, वहां का लैम्डा ए, लैम्डा है। इसी प्रकार से अब y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 2y प्लस लैम्डा बी आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 2z प्लस लैम्डा सी आ जाएगा। आप डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए। अब आपको पता है ना कि हमको एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चाहे मिनिमम, तो हमको क्या करना पड़ता है? फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट, इसका वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, इसके वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, इसके वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो हमने क्या लिखा? फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट डेल बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल बाय डेल जेड इक्वल टू जीरो। करिए पुट, तो वी गेट क्या मिलेगा? इसका वैल्यू क्या, डेल बाय डेल एक्स कितना था 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू 2x 2y प्लस लैम्डा बी इक्वल टू जीरो, 2z प्लस लैम्डा सी इक्वल टू जीरो। क्या कर लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा जी? x का वैल्यू आपको निकालना होगा तो क्या होगा, ये उधर होगा तो माइनस लैम्डा ए, और जो 2 था वो नीचे चला गया, तो x इक्वल टू माइनस लैम्डा ए बाई 2। यहाँ से y क्या आएगा? माइनस लेमडा बी बाई 2, जेड का वैल्यू माइनस लेमडा सी बाई 3, यहाँ पे माइनस भी होगा, माइनस लेमडा सी बाई 3। क्लियर है? 1 2 3 आ गया। और आप सबको पता है हमने क्या निकाल लिया, यही ना हमारा स्टेप्स था। अगर आपको याद हो क्लास में हमने बताया था कि हम लोग का स्टेप्स यही होता था कि भाई हम लोग एक्स वाई जेड का लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेते थे, लिया दिए लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू, और गिवन कंडीशन से अब क्या कहेंगे कि नाउ गिवन कंडीशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू जो जो था पुट कर दीजिए। तो ए एक्स का वैल्यू क्या लाए थे? माइनस लेमडा ए बाई 2 प्लस बी वाई का वैल्यू माइनस लेमडा बी बाई 2, सी माइनस लेमडा सी बाई 2 इज इक्वल टू पी था यहाँ पे। बस सिंपल। अब क्या है जी, देखिए a इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस लेमडा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस माइनस लेमडा बी स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस माइनस लेमडा सी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पी। अब देखिए नीचे से यहाँ पे लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 हम कॉमन कर लिए और माइनस भी कॉमन कर लिए, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बचेगा। ठीक है, फायदा क्या होगा इससे? अगर हमको सिर्फ लेमडा का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू,
तो सबसे पहली बात ये तो नीचे चला जाएगा उधर जाके, और 2 जो है ऊपर जाके गुना होगा तो 2p हो जाएगा, 2p, और ये नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखिए आंसर आ गया अब हमारा कि लैम्डा का वैल्यू चाहिए, तो ये 2 उधर जाएगा तो 2p, ये पूरा नीचे चला गया और ये माइनस उधर भेज दिए, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 2p बाई दिस। तो ये आ गया लैम्डा का वैल्यू, मतलब अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर जो लैम्डा था उसका वैल्यू आ गया है। अब फाइनली क्या करेंगे जी, एक्स वाई जेड जो आप निकाले थे यहाँ लैम्डा का वैल्यू लाके पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू पुट करिए, वाई का मिल जाएगा, पुट कर दिए। कैसे आएगा देखिए, नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना क्या था जी, देखिए तो लैम्डा a बाई 2 था ना, माइनस लैम्डा a बाई 2 था, तो लैम्डा का यहाँ पे वैल्यू जो है पुट करते हैं, माइनस यहाँ का और वो माइनस लैम्डा का यहाँ वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू सिर्फ यही पुट करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो 2p देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू माइनस 2p बाई दिस है, और यहाँ पे माइनस लैम्डा a बाई, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2p बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे वो a भी होगा तो क्या लिखेंगे जरा देखिए, माइनस 2p यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर इस तरीके से हो रहा है a बाई 2। तो फाइनली कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे ये 2 और इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ए पी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वही हो गया ए पी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से अब y का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, इस तरीके से ही आएगा, y का वैल्यू आप देख लीजिए, y का वैल्यू यहाँ पे आप लेमडा पुट कर दीजिए, लेमडा का वैल्यू, और ये आ गया यहाँ पे b बाई 2 एंड सो ऑन, गुना कर दिया यहाँ पे, फिर से ये 2 और 2 कट जाएगा, फिर आएगा y का वैल्यू माइनस बी पी बाई दिस, फिर यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा, c का वैल्यू z का वैल्यू कितना आएगा माइनस सी पी बाई दिस। तो फाइनली हम क्या बोल पाएंगे कि हमारा जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया है वो वही ना क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे है, फिर हमारे पास y का वैल्यू यहाँ पे है, z का वैल्यू यहाँ पे, तो यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स वाई जेड, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। अब फाइनली अब आपको पता है इसी पॉइंट पर हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड एट क्रिटिकल पॉइंट इज। अब एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि यहाँ पे लेमडा के जगह पे कितना था, यहाँ पे एक माइनस छूट रहा था, तो आपको लेमडा के जगह पे ना सिर्फ वैल्यू पुट करना, तो माइनस तो यहाँ पे रहेगा, तो क्या है लेमडा के जगह पर हमको पुट करना था, यहाँ पे माइनस तो एगो है ही, कौन वाला माइनस है देखिए यहाँ पे ये वाला, अगर आप इसको इस माइनस को माइनस ए बाई 2 रखिए साइड में, लेमडा का वैल्यू आपके पास माइनस 2p बाई है, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे माइनस ए बाई 2 है, तो फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए पी बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे y यहाँ पे एगो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस बी पी बाई 2, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस सी बाई 2, फिर ये होगा तो फाइनली माइनस माइनस प्लस सी पी बाई 2। तो फाइनली क्या होगा जी, इस तरीके से चीजें हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आप बातें समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है। तो फाइनली जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है एक्स वाई जेड का वैल्यू ए पी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी पी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जेड में कितना सी पी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज द क्रिटिकल पॉइंट। आगे बढ़िए, हेंस द मिनिमम वैल्यू, जो हमारा शुरुआत में फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, पहले का स्क्वायर ये प्लस में ही है, ए पी बाई दिस ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही हमारा मिनिमम वैल्यू है। निकालिए कैसे निकलेगा, ये ए पे बी स्क्वायर बी पे बी स्क्वायर, फिर पूरे नीचे पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे बी पे स्क्वायर पी पे स्क्वायर, फिर यहाँ बी पे सी पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सी पे स्क्वायर और पी पे स्क्वायर, फाइनली कितना आएगा जी देखिए, तो पी स्क्वायर यहाँ भी पी स्क्वायर यहाँ भी पी स्क्वायर, तीनों में कॉमन है, नीचे में इसका होल स्क्वायर कॉमन है। बात सुनिए ध्यान से, ऊपर में पी स्क्वायर तीनों में है, तो पी स्क्वायर बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, नीचे में जो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो भी कॉमन कर लीजिए, तो पी स्क्वायर बाहर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर, बचेगा कितना, पहले में ए स्क्वायर बचेगा, दूसरे में बी स्क्वायर, तीसरे में सी स्क्वायर, यहाँ से एक पावर ये खत्म हो गया, बचा कितना पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द मिनिमम वैल्यू। तो मुझे लग रहा है कि बातें आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और हम यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे थे, हम जस्ट क्विक रिवीजन करा रहे थे। ये क्वेश्चन क्लास में तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया गया था, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है तो हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए, तो चलिए क्वेश्चन ध्यान रखना था। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर डीए में गेस्ट पेपर में और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं ऐसे मत बताइए, बहुत डिटेल में बताइए, तो डिटेल में बताएंगे, पर मेरा उद्देश्य है कि चूंकि एग्जाम के समय में कम समय में चीजों को समझना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट थे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, जो सुझाव होगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।